मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि गिरीश, तुम 15 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। हमें भी अक्सर तुम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते रहते हो और एमबीए को तो आप 20-25 साल से पढ़ा रहे हो, तो क्यों नहीं सारी दुनिया को तुम अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते हो। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं और इसे अपलोड करते हैं। और मैंने सोचा कि आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के म्यूचुअल फंड जो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप बम्पर रिटर्न पा सकते हैं 2023 में। तो जब भी मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कई बार वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा ही नहीं है, तो इन्वेस्ट करें कैसे। तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूं कि 500 से 1000 रुपए भी क्या आपके पास नहीं है। तो वो कहते हैं इतने पैसे तो हम निकाल सकते हैं, तो इतना ही पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा, मुझे दोस्त कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि हाँ, अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार ये रिस्की हो सकता है, बट अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और इसके लिए थोड़ा सा म्यूचुअल फंड चार्ज ले लेता है, बट अगर वो आपको एक अच्छा रिटर्न दिला पाता है तो हम उस तरह से स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तीसरा, कई लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बहुत टेक्निकल है। तो भाई टेक्निकल तब है जब आपने सरखपाई करनी है। यहाँ तो आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है, उसमें आपने सिर्फ स्टार्ट कर देनी है और उसके बाद तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने टेक्निकल पार्ट देख लेना। तो बात करते हैं हम 6 ऐसे म्यूचुअल फंड की जो आपको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ मैं एडिशनल टिप्स देने वाला हूं 6 म्यूचुअल फंड लिस्ट के बाद। तो नंबर 6 पर म्यूचुअल फंड जो हमने रिसर्च किया और पाया कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप फंड। अब ये बड़ी कंपनियों में और मिडिल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और ये सारे म्यूचुअल फंड क्राइसिल का जो 5 स्टार रैंकिंग है वो ऑलरेडी मिली हुई है। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो ये उतने ज्यादा नहीं गिरते जितने कि बाकी म्यूचुअल फंड गिरते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए हर महीने और 5 साल तक लगातार वो करता रहा, तो लगभग उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए। और आप गेस कर सकते हैं कि उसका अमाउंट कितना बना होगा। शायद आप में से ज्यादातर लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि अमाउंट लगभग 1 लाख के करीब है और रिटर्न 20% से ज्यादा है। जबकि आज की डेट में आप देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न 5, 5.5, 6% ज्यादातर बैंक्स दे रहे। 5th नंबर पे हमने जो म्यूचुअल फंड चुना, ये बहुत ही एक बढ़िया कंपनी HDFC से आता है और ये फोकस 30 कंपनीज में, जो कि बहुत ही ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। और इसमें अगर आपने 1000 रुपए हर महीने 5 साल के लिए डाले होते तो आपका 60,000 रुपए बन गया होता अगेन 1 लाख के करीब, जो कि अगेन 20% से ज्यादा रिटर्न बनता है एनुअलाइज रिटर्न की अगर हम बात करें। नंबर 4 पर हम बात करें तो आईडीएफसी का एक स्टर्लिंग वैल्यू फंड आता। अगेन सिमिलर इन्वेस्टमेंट अगर आपने हर महीने 1000 रुपए किया हो और 60,000 रुपए आपने डाले हो 5 साल में, तो इसने 1 लाख से ऊपर 1,02,000 रिटर्न दिया और 22% का रिटर्न इसने लाके दी। नंबर 3 म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है। नाम तो स्मॉल है, बट इसने काम बहुत बड़ा किया। ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो जब भी छोटी कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह के चांस रहते हैं, रिटर्न भी हाई देता है और थोड़ा सा रिस्क कंपेयर टू जहां पे लार्ज और मिड कैप कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। और इसमें आपने अगर सिमिलर सा इन्वेस्टमेंट किया हो तो इसने कमाल के रिटर्न्स दिए, लगभग 25% और 1,11,125 रुपए तक बना के दिए। नंबर 2 पर एसबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड।
कॉन्ट्रा फंड जैसे कि नाम है, ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि जो नॉर्मल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इससे ये उल्टा इन्वेस्टमेंट करता है। और इसमें फंड मैनेजर ने बड़ा ही अच्छा काम किया। जब किसी ने भी 1000 रुपए 5 साल के लिए हर महीने इसमें इन्वेस्ट किया तो इसने पैसा बना के दिया 1,11,156, अगेन 25% के करीब इसने रिटर्न दिया। और नंबर 1 पर आता क्वांट टैक्स प्लान फंड। अब ये टैक्स प्लान फंड बेसिकली होता क्या है, इसमें बाकी फंड से फर्क ये होता है कि 3 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट का लॉक इन लगता है। आप 3 साल तक इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं पाते। बट इसका अच्छी बात ये है कि जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आप सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आप पूरा का पूरा इसमें डाल सकते हैं, हर महीने कुछ पैसा डाल के पूरे साल में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगा, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्योंकि कुछ टाइम मिल जाता है तो वो बेटर जगह इन्वेस्ट कर पाता है और रिटर्न्स भी बेटर दे पाता है। और आप इसमें बिलीव नहीं करेंगे कि 60,000 रुपए 1,32,000 रुपए, मतलब कि 32 से 33% रिटर्न इसने दिया, जो कि सुपर डुपर रिटर्न माना जाएगा। तो आपको मजा आया होगा इन 6 म्यूचुअल फंड के बारे में सुनकर, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूं। और एडिशनल टिप्स जो मैंने शुरू में बात की थी, प्रॉमिस किया था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब आप डायरेक्ट फंड या रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब आपको अगर नॉलेज है तो आप डायरेक्टली खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद से इन्वेस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं कैम्स ऑनलाइन के थ्रू। ईटी मनी का एक ऐप है, ऐप स्टोर में मिल जाएगा, या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट या HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको रिटर्न डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी को इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। जबकि आपको अगर लगता है कि नॉलेज नहीं है और कुछ झंझट है तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हैं। आप बैंक्स में भी जा सकते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, या ऑनलाइन भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। उनमें रिटर्न रेगुलर में थोड़ा सा कम रहता है, 0.5 से 1% तक रिटर्न कम रहेगा डायरेक्ट फंड के मुकाबले। बट अगेन क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको सर्विस दे रहा है तो उसका कुछ चार्ज कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहेंगे तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका फायदा और ज्यादा हो सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट में रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। बट अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में सेट के थ्रू इन्वेस्ट करें, 5 साल मिनिमम तक इन्वेस्ट करें। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि आपका पैसा बनता है, घटता नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। लंप सम इन्वेस्टमेंट वर्सेस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें, लंप सम मतलब 60,000 रुपए आपके पास है और आप एक साथ स्टॉक मार्केट में डालते हैं। अब इसमें चांसेस है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर था आपने पैसा डाला तो शायद आपका पैसा नीचे आ सकता है, और अगर नीचे था मार्केट और मार्केट ऊपर गया जब आपने निकाला तो ऊपर भी हो सकता है, बम्पर रिटर्न भी मिल सकता है। बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ज्यादातर हम जैसे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने डालते रहते हैं। सैलरीड क्लास के लिए ये बहुत ही आसान होता है। तो क्योंकि हम हर महीने डाल रहे हैं और कभी मार्केट ऊपर है और कभी मार्केट नीचे है और मेरा पैसा हर महीने कंपाउंड हो रहा है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ एवरेजिंग की वजह से ज्यादातर हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। इसीलिए मैं फेवर करता हूं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि आपने क्या इस वीडियो को देखकर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या आप ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का।
साइनिंग ऑफ गिरीश तनेजा, और जल्द ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।